हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बाद में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। सो इस रीडिंग में मैं कोशिश करूँगी कि अगर लेट नाइट थॉट्स भी आते हैं तो मैं ज़रूर देखूँगी, ठीक है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपको लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। 777, 333, 555, ये तीन मुझे नंबर नज़र आ रहे हैं। 777, 333 एंड 555, ठीक है। अगर टैरो की थोड़ी बहुत है आपको समझ, तो आपको पता होगा ये नंबर 5 की एनर्जी है, ठीक है। पहला कार्ड आपको ये कंफर्म कर रहा है कि इस टाइम पर डेफिनेटली स्ट्रगल है। नंबर 5 एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, शिफ्ट की एनर्जी है, डिफ़िकल्टीज़ की एनर्जी है। बट येस, हाँ, डिफ़िकल्टी है आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में राइट नाउ में। मतलब थॉट्स बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, जहाँ पर इमोशंस का कोई काम ही नहीं बैठा हुआ अभी। ये देखो, यहाँ पर देखो और यहाँ देखो, यहाँ पर ना गुरूर, यहाँ पर ओवर थिंकिंग कह लो, यहाँ पर ब्लंट रहना कि मैं ऐसा ही हूँ, ये चीज़ें दिमाग में नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसकी लाइफ में ना ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ पर इसने हमेशा हार मान ली, हमेशा इसने सिचुएशंस में ना कोशिश करी कि चलो ठीक है ढल जाते हैं, जो है ठीक है, जिस अकॉर्डिंग सामने वाला चाह रहा है उस अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। बट ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसे नहीं बनती है। सो देखो, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं उस इंसान को जानती नहीं हूँ और मेरा तो कोई ऐसा है नहीं कि भाई, पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने इसको ऐसा बना दिया है। और ये कहीं तो ऐसी जगह पर मान लो लाइफ में स्टक रहे हैं, या कुछ इनकी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इनको ना कड़वाहट ज़्यादा दी है। और वो डे बाय डे ना एक इंसान जो होता है ना कि हर्ट पे हर्ट, हर्ट पे हर्ट होता जा रहा है, और उसके बाद उस इंसान को ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैंने स्वॉर्ड्स उठा रखी हैं, क्योंकि अब मैंने बोलना सीख लिया है, क्योंकि अब मैं कट ऑफ करना जान गया हूँ, जान गई हूँ, है ना। सो ये वो एनर्जी नज़र आ रही है अभी। 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी देखी जाए तो ऐसी ही है। ये भी आसान नहीं है। 8 ऑफ कप्स सब कुछ छोड़कर, सारे अच्छे भले माहौल को छोड़कर, या बहुत लोगों के साथ अगर अटैचमेंट थी उन लोगों को छोड़कर, कुछ एडिक्शंस हो गई उनको छोड़ना, किसी प्लेस को छोड़ना, अपने रेजिडेंस को चेंज करना, अपने लाइफ से किसी इंसान को किसी के साथ रिप्लेस करना, ये किसी के लिए आसान नहीं है। ये मुश्किल ही है, और ये भी मुश्किल ही है। ये ऐसे बने रहना हमेशा किसी के लिए भी आसान नहीं है। हमेशा हर समय कोई गुस्से में नहीं रह सकता, हमेशा हर समय कोई तलवार लेके नहीं खड़ा रह सकता। मुश्किल वो भी है। बट इस इंसान को, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये वैसा वर्षा हो सकता है, इस इंसान को ऐसा लग रहा हो कि आप ऐसे हो गए हो, ठीक है। बट मैं फिर भी जो कैच कर पा रही हूँ मैं वो बता रही हूँ यहाँ पर। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कट ऑफ करने का मन है अब, ये कट ऑफ ना, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के साथ आ रहा है, तो बहुत सारा ड्रामा इनके आसपास है। जो लोग इनके मुंह पे मीठे बने रहते हैं और इनके साथ हैं भी नहीं, है ना, वैसी एनर्जी है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, देख लो क्या डिफिकल्ट टाइम से वो इंसान गुजरा है। खुद देखो आप, कितना ज़्यादा लोगों ने ऐसा शो किया है कि नीड नहीं है इस इंसान की उन लोगों को, या हो सकता है आप अभी जो ऐसा शो कर रहे हो उसमें उसको लग रहा है कि आप ऐसा बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो, आपको इस इंसान की अब क्या ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और
कुछ लोगों के लिए मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जहाँ पर ये हमेशा अकेले रह गए, एट द एंड ये अकेले रह गए, एट द एंड इन्होंने अपने आप को अकेले पाया, तो वो सब कुछ टफ टाइमिंग ना इसको ऐसा बना रही है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, या इस इंसान ने मुझसे कोई गलती हुई है, या इस इंसान ने ही गलती करी और फिर ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं ऐसे, ठीक है, जिसके बाद ना वो किसी को भी ये नहीं शो करना चाहते, विच मीन्स कि वो शो ऑफ में तो वो यही कर रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, कोई जरूरत नहीं है, बट अंदर से वो टूटे हुए, हारे हुए हैं, अंदर से वो अभी भी क्रॉस रोड्स पर हैं कि वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो रह जाएंगे आपके बिना या नहीं रह जाएंगे, ठीक है, ऐसी ही एनर्जी है, अंदर से अभी भी डिस्ट्रक्टेड ही हैं। एक एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब मान लो दो लोगों में, बच्चों की बात कर देती हूँ, चलो बच्चे जो हैं, कई बार हम बच्चों को डांट देते हैं, बच्चे गुस्से में आ जाते हैं, है ना, उस टाइम में मुझसे बात मत करो, मुझसे बात करो, और वो बिल्कुल रोते रहते हैं, लगातार रोते रोते वो यही बात बोलते हैं, मुझसे बात मत करो। वो बच्चे हैं, वो छोटे हैं, उनको वो इमोशन छुपाना नहीं आता कि वो रो रहे हैं। ऐसे ही ये इंसान है कि ऊपर से ये ऐसे कि भागो यहाँ से सारे, बात मत करो, बट अंदर से ये इंसान अभी भी डेफिनेटली बहुत याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, ठीक है। ये अभी मुझे पहली एनर्जी नजर आई है। एंड द टू ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि इन्हें या तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा लग रहा है कि आप मिक्स सिग्नल दे रहे हो, आप थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पर हो, या इनकी लाइफ में इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन को चूज करें या आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाएं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान विडोर हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल पेरेंट है, जहाँ पर उसकी लाइफ में एक ऐसा टाइम गया है जहाँ पर वो जल्दी से ना, मतलब ट्रस्ट वाली एक बात कह दूंगी मैं कि ट्रस्ट में प्रॉब्लम आती है उसको, हर बार जब भी कोई हर्ट करता है ना, उसको वो सब कुछ याद आ रहा था जो उसकी लाइफ में पास्ट में गया, ठीक है, ये यहाँ नजर आ रहा है। तो अभी आपके पर्सन की भी एनर्जी ऐसी नजर आ रही है, ओके। मुझे बड़ी हैवी सी एनर्जी फील हो रही है, चलो देखते हैं और क्या। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स क्या है बताओ, अब खुद देखो कितना इमेजिन वर्ल्ड है, और मैंने यहाँ पर कहा था कि माइंड में बहुत कुछ चल रहा है ना। ये क्या है, ये है ड्रीमी लैंड, मानो कि हाँ ऐसा वैसा, ये रिश्ता वो रिश्ता, ये सपने मेरे, ये मेरे टारगेट्स, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और वो इंसान अकेले बैठा है, अकेले बैठे बैठे सोच रहा है, विच मीन्स कि आपके साथ बिताया हुआ बहुत सारे मोमेंट्स वो याद करते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे समय, कप्स जो है इमोशंस को बताते हैं, तो बहुत अच्छा समय है जो इस टाइम वो याद कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के साथ में अच्छा समय नहीं रहा है, ठीक है, तो अच्छा समय कैसा होगा वो सोचते हैं ये पर्सन, ठीक है। क्लाउडी एनर्जी देख रहे हो आप, क्लाउडी, कितने क्लाउड्स हैं, मतलब उनको वो क्लियर नहीं है, जैसे मैंने कहा था टू ऑफ सोर्स थी, वो क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में होना क्या है। किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, ये बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत लवी डवी होते हैं, बट सब पे प्यार नहीं लुटा रहे होते, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं। जहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान की लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि ये थर्ड पर्सन को चूज करें, आपको चूज करें, या अपनी लाइफ में आपकी तरफ से थोड़े से मिल रहे हैं उनको हिंट, है ना। तो यहाँ दो बातें हैं, या तो इस इंसान की लाइफ में चॉइस है जहां पर वो सबके साथ इतना इमोशनल कनेक्टिविटी फील नहीं कर रहे हैं, बट आपके साथ कर रहे हैं, जहां पर उनको लग रहा है कि उन्हें थोड़ा और ऑब्जर्व करना है, ओके। दूसरा, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं और आप इसलिए उनसे थोड़ा सा कट ऑफ हो रहे हो, क्योंकि आप बहुत जल्दी वो एक्सप्रेसिव वाले एक्सप्रेशन में या एक्सप्रेसिव वाली एनर्जी में आना नहीं चाह रहे हो, ये इन्हें महसूस हो रहा है। इनके ना कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे ड्रीम है कि मेरी लाइफ में ऐसा हो वैसा हो, ये मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें से एक आप भी हो, ओके, उसमें से एक आप भी हो। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड।
पर्सन ऑन योर माइंड, सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर? द मैजिशियन, मैंने अभी कहा ना, कॉन्शियस माइंड से ये बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं और उसमें से एक आप भी हो। द चैरियट। पहले अगर इसी कार्ड को देखती हूँ तो बहुत ही सारे लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये डेस्टिनी को खुद क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। देखो उनके हाथ में ब्रश है, पेन पेंसिल्स हैं, ठीक है। एंड क्योंकि मजिशियन क्या है, मजिशियन है कि जो 5D लेवल पे है उसको 3D लेवल पर लेकर आना है। कि मतलब आपने देखा होगा एक हाथ ऊपर होता है एक हाथ नीचे होता है मजिशियन का, तो 5D लेवल पर इमेजिनेशन, हमारी भी 5D लेवल पर होते हैं ना, हम ऐसे हो वैसे, ये जो इमेजिनेशन है ना, उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो वो उसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि उस पर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की डेस्टिनी खुद बनानी है, खुद इस रिश्ते को क्रिएट करना है, खुद। मतलब सबसे ज़्यादा विश्वास खुद पे होता है मजिशियन का, किसी और पे विश्वास नहीं होता। तो वो यहाँ पर ऐसा जो है ना कि ये मेरे गोल्स हैं और उसमें एक गोल मेरा पार्टनर भी है, तो मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है विजन बोर्ड या तो कोई बनाया हुआ है जिसमें आप भी हो, या कुछ लोगों के लिए ये अफर्मेशंस कर रहे हैं जिसमें आप हो, अपने कॉन्शियस माइंड को फीड कर रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता इनका और बेहतर और बेटर हो जाए, और इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज बने आप लोगों के मिलने की, आप लोगों का टाइम स्पेंड करने की, आप लोगों के इमोशंस बाहर निकले। क्योंकि मैंने कहा किंग ऑफ कप्स इमोशंस नहीं शो करता है बहुत जल्दी, हर किसी को अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर ऐसा कि इतने सारी इनको पॉसिबिलिटीज इनकी लाइफ में आए कि आपके और इनके इमोशंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, आप लोग एक्सप्रेस करो जो भी हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, क्योंकि मैजिशियन छुपाता भी है बहुत चीज़ें, है ना, तो वो चीज़ें खुल के सामने आए। ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। यस, मैनिफेस्टेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। स्पेशली कॉन्शियस माइंड को फीड किया जा रहा है कि आपके और इनके बीच में, कहते हैं ना जैसे कोई चॉइस करनी है और वो चॉइस आप हैं, ये चॉइसेस हैं और वो चॉइस आप है। मैं बोल रही हूँ कि आपको लेकर वो श्योर हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को ये लग रहा है कि आपके पास चॉइस है, ये इंसान को आप एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो, और आप जो है ऑब्जर्व कर रहे हो, माइंड गेम खेल रहे हो, प्लान कर रहे हो कि जो भी आपके लिए सही है वो आपकी लाइफ में आए। ये इस इंसान के मन में आ रही है बात, ठीक है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और हाँ, यहाँ पर आपके पर्सन यूनिवर्स से भी कहीं ना कहीं डाउनलोड्स चाहते हैं। ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि क्राउन चक्रा पे अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना आप ध्यान से देखो तीनों ही कार्ड्स में बाल, देखो बाल दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर, ये ब्लैक, वो पिंक, वो ब्राउन, कितने हाईलाइट कर रखे हैं, है ना, हेयर। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इसके भी क्राउन के ऊपर है ये चीजें। आप देखो मैजिशियन के क्राउन के ऊपर भी ये ब्रश है, यहाँ पर गर्ल के क्राउन के ऊपर ये विजन दिखा रखा है। मतलब क्या है, गॉगल ही है ना, ये शेड्स ही है ना, ये मतलब ये चीजें क्या है कि क्राउन चक्रा कहीं ना कहीं ये अपना एक्टिव करना चाह रहे हैं कि इनको डाउनलोड हो, इनके लिए वो यूनिवर्स कुछ इनको मैसेज भेजे, यूनिवर्स इनको कहीं ना कहीं कोई हिंट दे, जिसकी वजह से इनका दिल और दिमाग जो क्रॉस रोड्स पर है कि क्या करना चाहिए, वो एक साथ आ जाए और फिर इस रिश्ते पर लीड ले। ओके, ये यहाँ नजर आ रहा है मुझे। नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड ना एक इम्पेशेंट एनर्जी की बात करता है कि बहुत इम्पेशेंट हैं, ठीक है, बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं इनके, बहुत जल्दी इन एंड आउट की इनको आदत है कि अभी आए अभी चले गए। हो सकता है आपसे बात भी करते हैं बट इतनी देर बात करते भी नहीं जितनी देर में निकल लेते हैं अपने अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं, है ना, ऐसा नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर।
वॉन्ड ना करियर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि करियर में अभी इतना कुछ बढ़िया ये कर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि इस इंसान को श्योरिटी नहीं है खुद पर, श्योरिटी नहीं है कि ये आपको क्या फ्यूचर देंगे, श्योरिटी नहीं है कि क्या ये आपको वो लाइफस्टाइल दे पाएंगे जो लाइफस्टाइल आप डिजर्व करते हो, ठीक है। इसलिए ये अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को साइलेंस में रखते हैं। जो बात यहाँ पर भी आ रही है कि अंदर से पीड़ा है, दुख है कि आपसे रिश्ता टूट रहा है या दूर हैं आपसे, बट क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में वो करियर में क्या कर पाएंगे, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है। दूसरा, मुझे बहुत पैशनेट दिख रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ। ये ट्रैवल पर जाना चाहते हैं आपके साथ, इनकी दिली इच्छा है, ये कहीं ट्रैवल पर जाना चाहते हैं, या फिर आपको ट्रैकिंग वगैरह पसंद है, सोलो ट्रिप अच्छी लगती है आपको या इनको, ये ट्रैवल पे जाना चाह रहे हैं आपके साथ। कहीं माउंटेन्स वगैरह में आप कभी गए हो जहाँ पर ट्रैकिंग वगैरह आपने करी है, वो बहुत इस टाइम पे याद कर रहे हैं समय को, ठीक है। मूड स्विंग्स, बहुत सारे मूड स्विंग्स। ऊपर से ये यही शो करते हैं कि भाई चिलपिल रिश्ता रखो, ओपन माइंडेड रिश्ता रखो, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखो, बट अंदर से डेप्थ में फील करते हैं आपके लिए। अगर आपके मन में ये है ना कि मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है, बहुत हैं। मून की एनर्जी कहते हैं कि बहुत मतलब डेप्थ में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट उनको छुपाने की आदत है ये फीलिंग्स अपनी, ताकि अटैचमेंट ना हो, ठीक है, ना आपकी हो ना उनकी हो। सी द 3 ऑफ कॉइंस। एक चीज मुझे ना मून वाले कार्ड में भी लगी और अभी भी लग रही है, कुछ लोगों के लिए इनकी एंगेजमेंट मैरिज हुई है क्या, या आपकी एंगेजमेंट मैरिज हुई है। जो बात मैंने यहाँ बोली तभी शायद वो हो सकता है मजबूर है और वो नहीं आ पा रहे आपकी तरफ। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि किसी की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि ये अकेले तो आप तक अप्रोच करना इनको मुश्किल लग रहा है कि आपको अप्रोच करें, आप तक आए अकेले, या फिर क्योंकि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो आ चुका है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि आपको अप्रोच करना इज़ नॉट द इजी थिंग, ठीक है। और कुछ लोग लिए आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपकी लाइफ में कोई और है, जिसकी वजह से वो आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है कलीग्स, फ्रेंड्स, इनसे कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं ताकि आपको अप्रोच करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अप्रोच करने की बात करता है, आप तक पहुंचने की बात करता है, बट 3 ऑफ कॉइंस बात करता है कि इस रिश्ते को नाइट से पेंटिकल पर ले जाना। नाइट जो वॉन्ड है कि ओपन माइंडेड रिश्ता, बट पेंटिकल क्या है, पेंटिकल एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। पेंटिकल जो है उसे कह सकते हो आपकी चीज़ें फिक्स करना चाह रहे हैं वो, आप कह सकते हो कि इस रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं वो, ठीक है, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है वो एक मैसेज कांटेक्ट आपको करें या किसी के थ्रू करवाएं, ठीक है। ट्रैवल किया था आपने कोई वर्क रिगार्डिंग की, वर्क में मतलब कहीं जैसे होता है ना कि कॉलेज वाले कहीं ले जाते हैं, या वर्क प्लेस से लोग ट्रिप वगैरह लेकर जाते हैं, वहाँ पर आपने कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाया या कोई आप गेम जीते, वो सब कुछ याद कर रहे हैं ये, ऐसा यहाँ दिख रहा है, ओके। हर इश्क का एक वक्त होता है, वो वक्त हमारा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि इश्क नहीं था, तो प्यार तो बहुत करते हैं भाई आपसे। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट, डेफिनेटली उन्हें लगता है आप सही कर रहे हो। आप, मैंने कहा ना, अगर आप यहाँ पर किसी चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट हुए हुए हो तो उन्हें लग रहा है कि आप सही कर रहे हो। टेम्परेरी है, ये जो भी चल रहा है वो टेम्परेरी है, ये आपको श्योरिटी देना चाह रहे हैं इस चीज़ की। आई एम योर मैन एंड वुमेन फॉर एवर, तो वो ये सब कुछ टेम्परेरी है, वो हमेशा आपके हैं और आपके ही रहेंगे, ये वो आपको कहना चाह रहे हैं, ओके। नेम इनिशियल्स देखते हैं। NACXSYUJE पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं।
मैंने अभी आपको कहा था ना कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो या तो मजबूर कह लो या फिर एक्सपीरियंस कह लो लाइफ का, वो अभी थोड़ा सा अपसेट हैं। तो मुझे अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा कोई एक्शन इस इंसान का, बट ये है कि परेशान ज़रूर हो रहे हैं। बहुत सारी ऑपोजिशन है इनके आसपास, बहुत केओटिक एनर्जी है जहाँ पर ये अभी उन्हीं स्थितियों को संभालने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता अभी कोई कांटेक्ट आएगा। ड्रामा बहुत है इनके आसपास। थर्ड पर्सन सिनेरियो, द एस ऑफ सॉर्ड्स, चैलेंजिंग है ये रिश्ता भी, ईगो बहुत है, क्लैशेस बहुत हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि बहुत ये वाली एनर्जी कंट्रोलिंग है कोई इंसान, ठीक है, किसी को सिर्फ और सिर्फ खुद की जो है ना बात मनवानी है, या ज़्यादातर कोई है जो बहुत ब्लंट बोलता है या कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन स्टक हैं इस रिश्ते में, मैरिड हो सकते हैं। ओके ओके, सो कुछ लोगों के लिए इस सिनेरियो में ये कट ऑफ करना चाह रहे हैं, दोनों में से कोई एक है जो कट ऑफ करना चाह रहा है इस रिश्ते को, बट अभी कुछ भी स्थिति बन नहीं रही है ऐसी। ओके, हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। फैमिली सिनेरियो देखते हैं, फैमिली क्या सोचती है, क्या इंटेंशंस हैं, क्या आउटकम चाह रही है। सोच तो ये रही है कि अपने में मस्त रहें, व्यस्त रहें, ज़्यादा सामने वाले को बताएं ना, ठीक है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, टाइम के ऊपर छोड़ना चाह रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि आप अपने आप वापस आओगे या फिर आपको किसी तरीके से जो है कोई रिचुअल वगैरह करके, जैसे होता है ना कि ये रेमेडी कर दो, वो रेमेडी कर दो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है, वो यही सोचते हैं। जब आपका मूड ठीक होगा आप खुद आ जाओगे, ऐसा है उनके माइंड में। इंटेंशंस उनकी जो है दैट इज़ कि अगर ये ख़त्म ही हो जाए तो हो जाए, उनकी इंटेंशंस यही है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई, यस, कि ये ख़त्म ही हो जाए जो चल रहा है, आपके पर्सन और आपके बीच में सेपरेशन हो जाए, ये वो चाहते हैं। एंड आउटकम में है 5 ऑफ कप्स। आउटकम में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो ये चाहते हैं कि जो हुआ है ना पहले उसको, उसके लिए अपॉलॉजी, माफ़ी, या उसको लेकर कहीं ना कहीं पहले चीज़ें हील करो, उसके बाद ही कुछ होगा, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, गाइडेंस, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे, उन्हें अपॉलॉजी चाहिए, ऐसा नज़र आ रहा है। और आपको पता होगा ये किसके लिए मैसेज आ रही है, अवेयरनेस। मैं बस इतना बोलूँगी, देखो यहाँ पर भी कॉन्शियसनेस की एनर्जी है कि ना आप अपनी वर्डिंग्स पे और अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान दो। हो सकता है कि आप थोड़ा ब्लंट बोल देते हो। दूसरा, अगर किसी की लाइफ में ऑलरेडी कोई आपको एक चॉइस की तरह यूज़ कर रहा है ना, तो फिर उसको एक ऑप्शन की, मतलब एक कोई आपको एक ऑप्शन की तरह चूज़ कर रहा हो तो एक चॉइस की तरह उसको छोड़ दो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।